आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मुझे ये पता नहीं है क्या क्या ये हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से करता नहीं मैं फिर भी हर काम हो रहा है। बाबा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। करता नहीं मैं फिर भी हर काम हो रहा है। बाबा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से पतवार के बिना ही
मुझको तो बिन ही मांगे हर चीज मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, मुझको तो बिन ही मांगे हर चीज मिल रही है। मर्जी है तेरी बाबा, अच्छा ही हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा ये करम भी मुझ पे सरे आम हो रहा है। करते हो तुम तो बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी
समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम निजे नज्यमयन्ददेवास्तानि कर्माणि प्रथमान्यासन्यो देहनाकं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। की वो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सहस्रपादाक्षिशिरोरुहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि नमस्करोमि अस्मद्गुरुभ्यो नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्तेर्घं समर्पयामि आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिमालस्तयास्मिनः शेतः शेताक्षरुणस्ते रुद्राय पशुपदये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्यः। लोकलज्जा निवारणार्थे वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्तयाचमनीयं जलं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप्यवेश्रियम्म गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं आघ्रापयामि। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागों शूद्रो यजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो यजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूपं दीपान्तहस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं शेष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रान् दधा लोकाङ्गकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलं समर्पयामि। ओम जाफले निर्याय फलाय पुष्पाजाश्च पुष्पिणी बृहस्पतिस्तपरसुस्तास्तानो मुञ्चस्त्वगोङ्हसः। फलान्ते मुक्षुद्धार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि नमस्करोमि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में
आकर सदा करूं मैं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तुम सद्गुरु मेरे। स्वामी तुम सद्गुरु मेरे। तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर भाग्य जगे मेरे। ओम जय श्री गुरुदेवा। दीन दुखिन के संबल तुम सबके दाता। स्वामी तुम सबके दाता। तुम्हारी दया का स्वामी गुरु जी की कृपा का स्वामी पार नहीं पाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम दासन के ठाकुर तुम रक्षक दाता। स्वामी तुम रक्षक दाता। तुम्हारे रूप अनेकों गुरु जी के रूप अनेकों कहा नहीं जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारा सुमिरन करके शक्ति मिले दाता। स्वामी शक्ति मिले दाता। तुम्हारे दर्शन करके गुरु जी के दर्शों में पड़ के पाप उतर जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम नारायण स्वामी तुम ही इष्ट देवा। स्वामी तुम ही इष्ट देवा। तुम्हारी लीला न्यारी गुरु जी की महिमा न्यारी। तुम देवन देवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। सतगुरुदेव की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहे दासन को दासा। कहे दासन को दासा सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री गुरुदेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। स्वामी जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारी शरण में आकर गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणम आत्माभिवंदनम देवाभिवंदनम आरार्तिक्यम ग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री देव दरबार की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गज और ग्राह लड़े जल गज और ग्राहणे जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण राम लड़त लड़त गज हारायण ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 दिल भर सुन रही जल दिल भर सोड़ रही जल ऊपर तब हरि नाम उचारायण राम तब हरि नाम उचारायण ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 गज की ढेर सुने रघुनंदन गज की तेज सुनी रघुनंदन गरुण छोड़ पग धारायण राम गरुड़ छोड़ पग धारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 चक्र सुदर्शन ग्राह सिर काटो चक्र सुदर्शन ग्रासिर काटो गज के फंद छुड़ारायण राम गज के बंद छुड़ारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण
के तंदुल मिलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग नारायण रामा रुचि रुचि भोग नारायण ओम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 दुर्योधन घर में वाचा दुर्योधन घर मेवा त्यागी साग विदुर घर पारायण रामा साग विदुर घर पारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि जम के फंद चुड़ारायण रामायण के फंद चुड़ारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 जो नारायण नाम लेत है जो नारायण नाम लेत है मात पिता कुल तारायण रामा मात पिता कुल तारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रिय भगवान बंधुओं, 16वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, वो अवतरित होते हैं। और संत महापुरुष का जन्म होता है, वो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, इसीलिए उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। भगवान की कोई पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती, क्योंकि भगवान अवतरित होते हैं। तो आज हम श्री गुरु महाराज की 16वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो हम सब लोग उनको याद करते हैं इस बहाने की आज उनकी पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जो श्री गुरु महाराज ने हमें शिक्षा दीक्षा दी, उन्हें हम याद करते हैं कि गुरु महाराज ने हमारे ऊपर क्या उपकार किया, हमें दीक्षा देकर, शिक्षा देकर और भगवान की शरणागति करवाकर। मेरे प्रेमियों, मैंने पहले भी आपको बताया कि गुरु तत्व है और तत्व कभी मरता नहीं। शरीर तो आना जाना है, पर गुरु तत्व कभी नहीं मरता, वो सदा विराजमान रहता है। वो हर जन्म में, हर युग में वो तत्व विराजमान रहेगा। उनका शरीर नहीं है, पर वो यहाँ पर विराजमान है, शक्ति के रूप में, तत्व के रूप में। तो जिसने भी इस भूमंडल पर जन्म लिया है मेरे प्रेमियों, उसे एक दिन संसार छोड़ना ही पड़ता है। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, वो भी अपने धाम को लौट गए। तो संत महापुरुष भी अपना कार्य पूर्ण करके शरीर का त्याग कर देते हैं। ये सृष्टि का क्रम है। और संत महापुरुष वो परम भाव को प्राप्त होते हैं। मृत्यु तो मेरे प्रेमियों उन लोगों की होती है जो संसार के कार्यों में लगे रहते हैं, जो भगवान का चिंतन नहीं करते, भक्ति नहीं करते। मृत्यु उन लोगों की होती है। और जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और जिन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार कर रखी है, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो भगवान के चरणों में जाते हैं। तो मेरे प्रेमियों, उन्हीं का जन्म लेना धन्य है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सद्कर्म कर रहे हैं, परहित कर रहे हैं। इसलिए जीवन में परहित करते रहना चाहिए। श्री गुरु महाराज ने भी हमें मानवता का संदेश दिया कि हम मानव हैं, तो हमें मानवता का कार्य करना चाहिए, मानवता के कर्म करने चाहिए, तभी हम मानव कहलाएंगे, नहीं तो दानव हैं। और धर्म क्या है मेरे प्रेमियों? कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, तब लग घट में प्राण। तो परहित और दया, ये भाव हमारे अंदर रहने चाहिए। यही श्री गुरु महाराज का संदेश भी था। तो हमें उनके संदेश को याद करना चाहिए। संतों की और महापुरुषों की, गुरुओं की महिमा अपार है। भगवान भी अपनी वाणी से संतों का, गुरुओं का बखान करते हैं। मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं कि मुझसे अधिक संत हैं।
कि भगवान तो अवतार धारण करते हैं किसी कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, और अपना कार्य करके अपने धाम को लौट जाते हैं। पर उस धर्म को चलाने का कार्य संत महात्मा गुरुजन करते हैं, इसलिए गुरुओं को संतों को बड़ा माना गया है। तो भगवान समय समय पर धर्म की रक्षा, लोगों को कल्याण करने के लिए, उनको सद्मार्ग दिखाने के लिए संत महापुरुषों को इस धरा पर भेजते हैं। उसी क्रम में श्री गुरु महाराज ने इस स्थान का निर्माण किया, श्री सिद्धदाता आश्रम लक्ष्मी नारायण दिव्यधाम। स्थान का निर्माण करके आपके कल्याण के लिए इसका निर्माण किया कि आप यहाँ आकर अपने भाव, अपनी मनोकामनाएं प्रकट कर सकें और उनकी पूर्ति हो। इस उद्देश्य से गुरु महाराज ने स्थान का निर्माण किया। और ऐसा मानना है, सब लोग जानते भी हैं जो इस स्थान से जुड़े हुए हैं, कि यहाँ पर भाव से जो भी मनोकामना अपनी होती है, अगर वो भाव से प्रार्थना करते हैं तो पूर्ण होती है। ये गुरु महाराज का ही प्रताप है, उन्हीं की शक्ति है। तो ऐसे स्थान पर आकर हमें शांति मिलती है। और यहाँ पर तो गुरु महाराज साक्षात विराजमान हैं, उनका स्वरूप भी मंदिर में विराजमान है, समाधि स्थल भी विराजमान है, और वो हर जगह देखे जा सकते हैं। अगर हम भाव प्रकट करें, उनको याद करें, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि उनकी झलक आपको अवश्य मिलेगी। तो संतों के यहाँ देर नहीं होती। भगवान देर कर सकते हैं एक पल के लिए। अगर आप भगवान से कुछ मांगें तो ज़रूरी नहीं कि भगवान आपको वो दे दें, पर संत महापुरुष जो आपके भाग्य में नहीं है उसको भी दे सकते हैं। इतनी शक्ति संत महापुरुषों में होती है। तो आज हम श्री गुरु महाराज को अर्चावतार के रूप में मान रहे हैं। वो मूर्ति के रूप में विराजमान हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो हम ये नहीं सोचें कि गुरुजी नहीं हैं। वो हर क्षण हर पल इस स्थान पर तो है ही, पर जो भी भक्त, जो उनके भक्त हैं, जिन्होंने उन्होंने घर पर विराजमान कर रखा है, उनके प्रति आस्था है, भाव है, वो वहाँ पर भी विराजमान है। तो मेरे प्रेमियों, आज श्री गुरु महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर हमें उनकी शिक्षाओं को याद करना है। उन्होंने क्या उपदेश दिया, क्या मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलना है। सभी भक्त उनकी वाणी, उनकी शिक्षाओं को याद करके उस पर चलेंगे तो मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि गुरु महाराज के प्रति वही होगी। तो आप सभी श्री गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखें और ये नहीं सोचें कि वो यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ पर विराजमान है, उनकी शक्ति विराजमान है, उनका तत्व विराजमान है और आज भी यहाँ पर चमत्कार होते हैं। वैसे चमत्कार दिखाना संत महापुरुषों का काम नहीं है। तो श्री गुरु महाराज भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के ज्ञाता थे, आप सब जानते हैं। और जो उन्होंने अपनी वाणी से बोल दिया वो हुआ।
आपने सुना होगा कि जब यहाँ पर प्रथम बार गुरु पूर्णिमा मनाई गई 89 में, जंगल था उस टाइम, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और घी खत्म हो गया। बक्सी हलवाई था यहाँ पर, तो गुरु महाराज को सबने बोला कि गुरुजी घी खत्म हो गया, और संडे का दिन था और बाज़ार बंद था, कि क्या करें। तो गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ पर बाईं और कुआं है जो ढका हुआ है अभी, इसमें से जितना घी चाहिए पानी निकाल लो और काम चलाओ, पर उतना घी वापस लाके डाल देना। तो उस पानी से पूड़ियाँ तली गई। बक्सी हलवाई तो अभी जिंदा है, आश्रम आते जाते रहते हैं, उनके वो बताएंगे आपको सारी कहानी। तो श्री गुरु महाराज संत महापुरुष थे, उनके अंदर देने की क्षमता थी, जिसके भाग्य में भी नहीं है उसको भी उन्होंने दिया। तो मेरे प्रेमियों, आप उनके प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, पर वो आपकी लाज नहीं जाने देंगे और हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रीमन नारायण। आदरणीय परम श्रद्धेय श्री गुरुजी महाराज एवं वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ सब हम गुरुदेव जी के 16वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करना श्रद्धा से ज़्यादा अच्छा रहता है। वो हमारे बीच में नहीं है ऐसा हम नहीं मानते, और हमारे महाराज जी ने भी अभी यही बताया है कि वो हमारे यहीं हैं, इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं। जो इस संसार में आया है वो जाएगा भी, लेकिन हमारे गुरु महाराज जा कर के भी यहीं हैं। ये हमारे मन का भ्रम नहीं है, सत्य है कि जब भी हम उनको याद करते हैं हमें मिलते हैं, और अगर वो उनका अस्तित्व नहीं होता तो हम क्यों विनती करते। और जो भी हम इनसे विनती करते हैं उसको वो पूरी तरह से सुनते भी हैं और यथोचित समाधान भी करते हैं। ये सब हमारे महसूस करने की बात है, और इसी को हम भगवान के अस्तित्व से भी जोड़ कर देख सकते हैं। भगवान साक्षात हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उनकी अर्चना विनती करते हैं, खुशी होती है तो उनका प्रसाद भी वितरण करते हैं, यात्रा भी करते हैं, तीर्थ यात्रा भी जाते हैं, और कोई काम नहीं होता उसकी शिकायत भी करते हैं। लेकिन हम गुरु महाराज से ज़्यादा शिकायत करते थे, और इन वर्तमान महाराज जी से भी शिकायत करते हैं कि महाराज जी इतने दिन हो गए आते आते और आप तो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। अरे भाई, समय तो लगता ही है, तो समय का हमें धैर्य रखना चाहिए, और वो यथोचित समय आकर के आपके समय का समाधान करेंगे। हमारा समर्पण और प्रेम जितनी उच्च कोटि का होगा उतना ही हम गुरु महाराज को अपने समीप पाएंगे। गुरु को इसकी हद तक प्यार करना चाहिए जैसे इसका मरीज अपने दिलबर को या दिलरुबा को हर वक्त 24 घंटे हमें मन में रखता है, उसी की याद में डूबा रहता है, उसको याद करता रहता है। वही हम इश्क अपने गुरु से करें तो गुरु हमसे बच के कहाँ जाएगा। वो हमारे आसपास ही रहेगा और हमारी सुनेगा भी और हमारी मानेगा भी। ये नहीं है कि जो मांगे वो मिल जाएगा, जो हमारे हित में है वो देगा। गुरु महाराज कहते थे कि तुम लोग वर्तमान को सोचते हो, मैं आगे की 2 पीढ़ी का सोचता हूँ, और इच्छा जाहिर करना हमारा फ़र्ज़ है। और गुरु महाराज या वर्तमान महाराज जी हमारे हित को देख करके निर्णय लेते हैं। अगर सबकी इच्छाएं पूरी करने लगे तो सारा ही सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा।
अब मैं आपको थोड़ा सा गुरु जी से पहली बार मिला उसका ज़रा वर्णन करता हूँ। मैं 9 सितंबर 1981 को कोटले में श्री गुरु महाराज जी से मिला। 3 दिन तक मैं जाता रहा, गुरु जी ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं भी जहाँ लोग जूते निकालते थे वहाँ बैठा रहता था। तीसरे दिन गुरु जी बोले, अरे भाई आओ, कौन हो तुम, यहाँ जूतों में बैठे रहते हो? नहीं, जहाँ मेरा स्थान है वहीं बैठा हूँ जी, आपकी कृपा हो जाएगी तो आपके पास आ जाऊँगा, नहीं तो बैठा रहूँगा मैं तो उन्होंने मेरे धैर्य की परीक्षा ली। फिर उन्होंने मुझे बुलाया। महाराज जी भी जानते हैं और हमारे 1-2 ये राजू टंडन ये भी जानते हैं। गुरु जी के पास सामने एक दुर्गा की मूर्ति होती थी, तो गुरु महाराज मूर्ति की आड़ ले करके बताते थे ताकि लोगों में ये भ्रम रहे कि गुरु महाराज ने देवी को सिद्ध किया हुआ है और देवी ही इनको कान में बताती है और देवी ही इनको सब कुछ काम भी कराती है। जब मेरा नंबर आया तो बोले, भाई ये तो देवी कह रही है, ये तो अपना ही आदमी है, इसको सबके सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज बोले, भाई शिव तेरे पास टाइम है? मैं कहा हाँ जी। बोले शाम को बात करेंगे। सब शाम को गुरु जी अपने कक्ष में चले गए। चाय पी करके शाम को उन्होंने मुझे बुलाया। अपने कक्ष में मैं और गुरु महाराज के अलावा तीसरा नहीं था। तो गुरु जी ने मेरा सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया। मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की। गुरु जी ने कहा अच्छा पूरा करेंगे। और गुरु महाराज 4-5 साल तक मुझे मीठी गोली देते रहे और मैं वो 5 साल तक मीठी गोली लेता रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि गुरु महाराज ने मेरे को अच्छी तरह से परखा, मेरे धैर्य को देखा, तब उन्होंने अपना पात्र मुझे बनाया। और जब मिला, कह रहे भाई तू इधर उधर भटक रहा था, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, तू तो मेरा बहुत पुराना शिष्य है। मैं कहा जी मैं तो आ गया। जब मैं पहली बार मिला तो उनके आवा मंडल और उनको तेज को देख करके ही समझ गया था कि तेरी मंजिल यहीं है और कहीं नहीं है। उसके बाद से आज समय आ गया 81 से 2023, मेरा उनकी कृपा से रेगुलर समर्पण है। ये नहीं है कि बीच में मैं कूद के घर भाग गया या रूट कर चला गया, ऐसा मेरे जीवन में प्रसंग नहीं आया। क्यों? ये सब मेरा दमखम नहीं है, ये सब मेरे गुरु की देन है, उनकी कृपा है। मैं जो चाहता था वो उन्होंने, मैं बगीचे में था गुरु जी के साथ, तो मैंने अपने विनती की, तो मैंने जो उनसे कहा वो लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए। बोले 5 साल मैं तेरे को गोली देता रहा आज के दिन के लिए, मैं अगर तुझे मना करता तो तेरे को बुरा लगता, अब तूने खुद ही मना कर दिया, अब तू मेरे पर छोड़ दे, मैं जो करूँगा वो तेरे लिए अच्छा करूँगा। और मैं हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो सब मेरे ख्याल में जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब परिचित हैं। हमारे बच्चे गुरु महाराज की और महाराज जी की कृपा से बहुत ऊंचाइयों पर हैं, अच्छी अच्छी सैलरी है और उनके बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं। मेरा भी यहाँ पड़ोस में महाराज जी ने एक कुटिया बना रखी है और कोई पेंशन भी आ रही है, कोई आर्थिक कोई परेशानी नहीं है, सब गुरु महाराज की देन है। अब थोड़ा सा मैं गुरु शिष्य परंपरा पर बोलना चाहूँगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के एक ही शिष्य थे नरेंद्र, जो आगे जाकर के स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। माया मच्छिंद्र जी के शिष्य थे गुरु गोरखनाथ जी, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की नींव रखी और उनका नाम आज भी बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गुरु नानक देव जी के शिष्य थे लहना, जो बाद में जाके अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो हमारे गुरु महाराज जी के परम शिष्य कौन है? वर्तमान में पितादुसा महाराज जी, उनके दूसरे पुत्र भी मुख्य शिष्य हो सकते थे। हम में से कोई भी शिष्य भी उनका मुख्य शिष्य हो सकता था, लेकिन उन्होंने हमारे वर्तमान महाराज जी पे भरोसा किया और उनको निर्णय किसी भी दृष्टि से गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि गुरु महाराज कोई भी निर्णय गलत लेते ही नहीं थे, बहुत सोच समझ कर लेते थे, त्रिकाल दृष्टि थे। और उनका मेरा अब तक अनुभव है, महाराज जी का भी अनुभव है, महाराज जी को भी कम मत आंकिए आप, क्योंकि ये उसी गद्दी पर बैठे हैं जिस पर हमारे गुरु महाराज बैठते थे और गुरु पुत्र भी हैं, तो ये डबल पावर लिए बैठे हुए हैं ये।
इसलिए आप इनको भी उतना ही महत्व दें जितना हम गुरु महाराज को देते थे। और एक विनती और है मेरी, आपकी कोई विकट समस्या हो तो हम गुरु महाराज से तो प्रार्थना करते ही हैं, इनसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि इनसे जो प्रार्थना अनुमोदित होकर ऊपर जाएगी तो उसकी सुनवाई बहुत जल्दी होगी। क्योंकि मैंने तो सरकारी दफ्तर में काम किया है, पहले कलेक्ट नोट चढ़ाएगा, फिर उसका सुपरवाइज़र उसको ओके करेगा, फिर उसका और ऊपर अफसर ओके करेगा, तब जाकर फाइनल वो काम होगा। अगर हम महाराज जी के चरणों में अपनी विनती व्यक्त करेंगे तो ये उसको कह देंगे भी आप भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। अगर आपकी प्रार्थना उचित होगी तो ये आगे अनुमोदित कर देंगे उसको, और जिनके चरणों में ये अनुमोदित करेंगे वो उसको सोचेंगे भाई ये नीचे से आया है मेरे पास, सोच समझ कर आया है, तो उसको यथासंभव पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं महाराज जी गवाह हैं, हमारे बच्चे या मैं जो भी समस्या रखते हैं महाराज जी के चरणों में ज़रूर रखते हैं। ये नहीं है कि सीधे बोल दिए और अपना घर चले गए। महाराज जी भी यथासंभव हमें पूरा किया है, आज तक हमें निराश भी नहीं किया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप आओ और आज ही बात हो जाए और मुंह लटका के चले जाओ। कई बार महाराज जी उपेक्षा भी कर देते हैं, बैठे रहो, चले जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य है तो ये सुनवाई ज़रूर करेंगे। मेरा ये अनुभव है गुरु महाराज के साथ, इनसे ज़्यादा अनुभव रहा है मेरा। इनके पास बैठने का अनुभव कम है मेरा, गुरु महाराज के पास बहुत बैठा मैं। लेकिन ये भी मेरी बात को कभी हल्के में नहीं लेते, जानते हैं भी पुराना है, घिसावा है, तो जो कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा। तो क्योंकि ये मेरा प्रथम प्रयास है और इसमें कोई गलती हो गई हो, एक बात और कहना चाहूँगा। पति पत्नी के बीच में तीसरा अलाउड नहीं होता। अगर तीसरा अलाउड हो गया तो क्या उपद्रव होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह गुरु और शिष्य के बीच में भी तीसरा शख्स अलाउ नहीं होता। मैं इस सिद्धांत पे आज भी गुरु महाराज के समय में भी अडिग था और आज भी अडिग हूँ। गुरु महाराज मेरे बीच में कोई तीसरा बोलता था तो मैं उसको हटा देता था, और वर्तमान में महाराज जी बैठे हुए हैं, अगर मेरी इनसे बात हो रही हो तीसरा बोलता है तो मैं उसको हटा देता हूँ। वो कौन है, कितना बड़ा अधिकारी है या कितना 30 बार का है, इसकी मुझे परवाह नहीं होती है कभी। और कोई ये तीसरा बात कर रहा हो तो मैं भी उसमें इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए आपसे अनुरोध है कि गुरु महाराज से जो भी कहो या महाराज जी जो भी कहो, दिल खोल के कहो, किसी के प्रति राग द्वेष न करते हुए अपना कार्य करते रहें। और बस अंत में यही ना कहना चाहूँगा मैं कि गुरु महाराज के एक चीज़ और है, अगर हमारा काम बन जाए, सब कुछ हो जाए तो गुरु कृपा, और कोई लोम विलोम देरी हो जाए तो गुरु इच्छा। गुरु कृपा, गुरु इच्छा अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो हमें कोई तनाव नहीं रहेगा, हम बिल्कुल निश्चिंत होकर रहेंगे। अरे कोई बात नहीं, 10 बन गए, एक 9वें काम है, 11वें काम है, रुकावट ना की, कोई बात नहीं, यही बन जाएगा। अंत में अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे समय दिया, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ, और गुरु महाराज के चरणों में और महाराज जी के चरणों में पुनः मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु शतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। 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 शब अंधकार को दूर भगाए, शर्वश छोड़ शरण जो आए। शब अंधकार को दूर भगाए, शर्वश छोड़ शरण में आए। ओ गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु शतमार्ग
होती है। ओ गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वह जाए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु शत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वह जाए। गुरु शत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। कोट जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। ओ सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही आ जाए। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। ओ गुरु शत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। ओ भव सागर से तर जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। भव सागर से तर जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। ओ गुरु शत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु शत मार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। और पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। ओ पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे सतगुरु कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। सतगुरु कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। ओ पाया 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 मैंने ऐसा गुरुवर पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। ओ पाया 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 मैंने ऐसा गुरुवर पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। रघुवर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे गिरधर कृपा कीनी मैंने ऐसा सतगुरु पाया। गिरधर कृपा
पाया मैंने ऐसा सद्गुरु पाया, पाया 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 मैंने सद्गुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सद्गुरु पाया, पाया 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 मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। पाया 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 मैंने ऐसा सद्गुरु पाया, पाया 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 मैंने ऐसा सद्गुरु पाया। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही प्यारा सा भजन बड़े गुरु जी के चरणों में उनको याद करते हुए बहुत ही प्यारा सा भजन है जी। इसके बाद आप व्यवस्था बनाएंगे, है ना? एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। बोल साचे दरबार की, गुरु जी के प्यार की, सच्ची सरकार की। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। हरि बोल। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे गुरु सभी ध्यान लगाएंगे उनके चरणों में। हरि बोल। जय गुरुदेव। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले गए। हरि बोल। मेरे प्रभु सबको अपनी आंखों से देख रहे हैं, सामने विराजमान है और मेरे प्रभु वहां भी विराजमान है। हरि बोल। जय गुरुदेव। मेरे गुरु जी के चरणों में सभी ध्यान लगाएंगे। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम।
हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। वैकुंठवासी मेरे गुरु, बोल साचे दरबार की जय। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बोल गुरुदेव महाराज की। पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, अब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। हरि बोल। दर्शन पाके है अवतारी, धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन मैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। धन का तुम धन हो राग, तुम ही रामायण हो राग। सब कुछ हरना अवध बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। राम बोल सिया बल रामचंद्र की। तेरे पा पा मा मा गा रे
प म प ग म प म ग रे प ध नि रे सा। बोल साचे दरबार की। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो दो घर को गुलशन सा, लगे कुटिया भी गुलशन सी, लगे कुटिया भी गुलशन सी, मेरे गुरुदेव